हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट इन कंप्यूटर्स। स्टूडेंट, हमारा जो पिछला वीडियो लेक्चर था उसमें हमने होम टैब के बारे में स्टडी किया था और इसमें होम टैब के अंदर हमने क्लिपबोर्ड ऑप्शन के बारे में जो था वो स्टडी किया था। यहाँ पर जो आज का हमारा टॉपिक है वो है होम में ही हम फ़ॉन्ट के बारे में, फ़ॉन्ट लॉजिकल ग्रुप के अंदर जितनी भी कमांड्स हैं इन सभी के बारे में स्टडी करेंगे। लेकिन इस लॉजिकल ग्रुप को स्टडी करने से पहले हमारा जो ये क्लिपबोर्ड लॉजिकल ग्रुप है इसके अंदर हमारा पेज स्पेशल का जो ये ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए यहाँ पर क्लिक करने पर ये ऑप्शन हमें शो होगा। देखिए यहाँ पे आपको बता रहा है, देखिए पेज स्पेशल का जो ये ऑप्शन है हम इसके बारे में स्टडी करेंगे कि पेज स्पेशल का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो पेज स्पेशल के इस ऑप्शन को यूज़ करने के लिए हमें सबसे पहले कुछ ना कुछ काम जो है वो हमारे डॉक्यूमेंट पे ऐड करना पड़ेगा। तो मैंने जस्ट रैंडमली यहाँ पे कुछ भी टाइप कर दिया है और इसके बाद फर्दर अगर हमें पेज स्पेशल का ऑप्शन यूज़ करना है तो इट्स ऑब्वियस कि उस ऑप्शन को यूज़ करने के लिए हमें सबसे पहले हमारे काम की सिलेक्शन करनी पड़ेगी। सो हमने यहाँ पर अपने काम को सिलेक्ट करने के लिए की कॉम्बिनेशन यूज़ किया है Ctrl+A। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बाद जिस काम को हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है इसके ऊपर हम कुछ फॉर्मेटिंग अप्लाई कर लेते हैं। देखिए यहाँ से हम कमांड यूज़ कर रहे हैं बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। ठीक है स्टूडेंट्स, और प्लस हम यहाँ पे टेक्स्ट का कलर चूज़ कर लेते हैं रेड। ओके, अब ये जो काम यहाँ पर आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, इस काम के ऊपर हमने फॉर्मेटिंग अप्लाई की है बोल्ड। देखिए आपको यहाँ सिलेक्शन में बता रहा है जो जो ऑप्शन हमने यहाँ से यूज़ किए हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन एंड टेक्स्ट का कलर रेड। अब स्टूडेंट मुझे सेम इसी काम की एक और कॉपी क्रिएट करनी है, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि उस कॉपी के ऊपर ही फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं होनी चाहिए। तो उस फॉर्मेटिंग को अप्लाई करने के इस काम की कॉपी को सिंपल फॉर्मेट में लाने के लिए, ओके स्टूडेंट्स, इसकी कॉपी बनानी है, लेकिन जब इसकी कॉपी बन के आएगी तो उसके ऊपर ये फॉर्मेटिंग नहीं होनी चाहिए। ओके, तो हम यहाँ पर माउस से राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके यहाँ से हम ऑप्शन चूज़ करेंगे कॉपी। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद आपको इसकी कॉपी कहाँ पर क्रिएट करनी है तो आपको वो लोकेशन लेनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पर अपनी लोकेशन ले ली कि मुझे इस जगह पे कॉपी पेस्ट करवानी है, लेकिन क्योंकि मैंने अपने पहले वाले पैराग्राफ के ऊपर फॉर्मेटिंग अप्लाई की थी, इसीलिए जो ये आपको यहाँ पर एक सिंबल दिखाई दे रहा होगा, एक निशान दिखाई दे रहा होगा आपको, ये हमारा कहलाता है इंसर्शन पॉइंट। तो इस इंसर्शन पॉइंट की पोजीशन को हमें चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मेटिंग अप्लाई करने पर इसने अपना जो पोजीशन है, अपना जो स्टाइल है वो चेंज कर लिया है। तो देखिए यहाँ से जो जो फॉर्मेटिंग हमने अप्लाई की थी हम उसे यहाँ से हटा देंगे। तो देखिए जो इंसर्शन पॉइंट है ये भी अपनी पोजीशन को चेंज कर लेगा। ठीक है, जो जो फॉर्मेटिंग हमने यहाँ पे अप्लाई की थी वो सारी हमें यहाँ से हटानी पड़ेगी। उसके बाद देन हम यहाँ पे जाएंगे पेस्ट, और पेस्ट से हम अपना ऑप्शन चूज़ करेंगे पेज स्पेशल। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद यहाँ पर आपके पास पेज स्पेशल डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपको ऑप्शन चूज़ करना है अनफॉर्मेटेड यूनिकोड टेक्स्ट एंड देन ओके। तो देखिए सेम जो ऊपर वाला काम था उसी काम की हमारे पास यहाँ पर डुप्लीकेट कॉपी तैयार हो गई, लेकिन कैसे तैयार हुई? विदाउट एनी फॉर्मेटिंग। तो यही हमारा पेज स्पेशल कहलाता है। अब स्टूडेंट जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, जैसे कि मैंने आपको कहा था हम फ़ॉन्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फ़ॉन्ट के अंदर देखिए मैंने आपको बताया है कि ये हमारे लॉजिकल ग्रुप कहलाते हैं। तो फर्स्ट लॉजिकल ग्रुप तो हमने कंप्लीट कर लिया, सेकंड हमारा फ़ॉन्ट है। तो फ़ॉन्ट में देखिए इसके अंदर जो सारे के सारे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारी हमारी कमांड्स कहलाती हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम ये जो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कैलिबरी बॉडी, तो ये हमारा फ़ॉन्ट है। ठीक है, आप अपने टेक्स्ट का फ़ॉन्ट जो है वो किस तरह से, किस फॉर्मेट में अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से आप चूज़ कर लीजिए। ठीक है, अब इट्स ऑब्वियस कि हमें कुछ ना कुछ काम तो चाहिए ना, तो जो मेरा पहले वाला काम है उसको मैं यहाँ से हटा रही हूँ। ओके, यहाँ पे कुछ हम लिख लेते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे जस्ट एक सेंटेंस लिखा है दैट कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक और डिवाइस। ये कुछ सेंटेंस मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया है। अब इसके बाद ये जो आपको सेंटेंस यहाँ पर दिखाई दे रहा है कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, तो इसका जो लिखने का जो फॉन्ट है वो कौन सा चल रहा है यहाँ पर? कैलिबरी बॉडी। ठीक है, अब यदि आप चाहते हैं कि आपको इस फॉन्ट को यहाँ से
अपने टेक्स्ट के फ़ॉन्ट को यहाँ से चेंज करना है। तो देखिए यहाँ पर आपको मल्टीपल फ़ॉन्ट्स दिखा रहा है, आप क्या क्या चूज़ कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पर ये वाले जो मल्टीपल फ़ॉन्ट्स दिए हुए हैं यहाँ से ये ऑप्शन चूज़ करूँगी तो ऑटोमेटिकली जो टेक्स्ट का फ़ॉन्ट है वो अपना स्टाइल जो है वो चेंज करेगा। देखिए तो ये सारे के सारे आपको यहाँ पर देखिए अभी हमारा जो फ़ॉन्ट है वो क्या चल रहा है, वो चल रहा है स्क्रिप्ट एम्प्टी बॉल। ठीक है, यहाँ से आप चूज़ कर लीजिए यदि आपको लगता है आपको अल्जीरियन में रखना है, ठीक है, एरियल में रखना है, या जो भी फ़ॉन्ट आप यहाँ पर टाइम्स न्यू रोमन में रखना है तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद यदि आप चाहते हैं कि जो ये फ़ॉन्ट के ज़रिए आप अपने टेक्स्ट का जो लिखने का जो स्टाइल है वो चेंज कर रहे हैं तो इसके लिए आप यहाँ से फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए शॉर्टकट कमांड भी लगा सकते हैं। देखिए आपको यहाँ पर बता रहा है Ctrl+Shift+F। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे Ctrl+Shift+F तो वैसे ही आपके पास जो डायलॉग बॉक्स होगा वो किसका ओपन होगा, फ़ॉन्ट का ओपन होगा। ठीक है, तो आप इस की कॉम्बिनेशन का भी यूज़ कर सकते हैं फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए। और यहाँ से आप चूज़ कर लीजिए आप क्या फ़ॉन्ट अप्लाई करना चाहते हैं। देखिए आपको बता रहा है लैटिन टेक्स्ट है एंड कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट्स, यहाँ पे हाईलाइट हो रहे हैं ये ऑप्शन। ठीक है, फिर हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन एरो के ऊपर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ से हम फ़ॉन्ट को चेंज कर रहे हैं एंड देन ओके। लेकिन यहाँ पर जो हमारा काम सिलेक्ट किया गया है उसके ऊपर तो इसका कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। अच्छा चलिए, इट मीन्स जो हमारा कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट जो यहाँ पर अप्लाई हो रहा है हमें ये वाला फ़ॉन्ट जो है अपना यहाँ से चूज़ नहीं करना है। हम यहाँ से चूज़ करेंगे, देखिए स्क्रॉलिंग बार को मूव करके मैं यहाँ से ऑप्शन यहाँ से फ़ॉन्ट के स्टाइल चूज़ कर रही हूँ, मैं कौन से लेना चाहती हूँ, अल्जीरियन। अब देखिए ये वाला जो फ़ॉन्ट के ऑप्शंस है ना, देखिए यहाँ पर जो मेरा टेक्स्ट का फ़ॉन्ट स्टाइल है वो चेंज हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर इस फ़ॉन्ट टैब के अंदर यहाँ पर लैटिन टेक्स्ट एंड कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट्स दो ऑप्शन आएंगे। आपको लैटिन टेक्स्ट में से अपने फ़ॉन्ट के स्टाइल को चूज़ करना है, तभी आपके फ़ॉन्ट का जो स्टाइल होगा वो चेंज होगा। ओके, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट्स में से चूज़ कर रहे हैं। देखिए अगर मैं यहाँ से चूज़ करूँगी तो आपके फ़ॉन्ट का जो स्टाइल होगा वो चेंज, आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर आपको किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं दिखाई देगा। देखिए यहाँ से हम चूज़ कर रहे हैं तो ये तो सेम एज यूजुअल वैसा ही है। ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पर आपको दिया हुआ है फ़ॉन्ट का साइज़। आप अपने फ़ॉन्ट का साइज़ कितना रखना चाहते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो मिनिमम है वो कितना दिया गया है, वो दिया गया है 8। ओके, और मैक्सिमम यहाँ पर कितना दिया गया है आपको, वो डिफ़ाइन किया गया है 72। ठीक है, और इसके अलावा यदि देखिए यहाँ पर मैं अप एंड डाउन मूव कर रही हूँ तो देखिए फ़ॉन्ट का जो साइज़ है वो क्या हो रहा है, कम और ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, और इसके अलावा देखिए यहाँ पर आपको बता रहा है कि आप जो है वो फ़ॉन्ट को जो फ़ॉन्ट का साइज़ है, ठीक है, उसको इंक्रीज़ करने के लिए या डिक्रीज़ करने के लिए आप शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे ड्रॉप डाउन एरो के ऊपर क्लिक किया है। ओके, तो यहाँ पे आपको शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन बता रहा है दैट Ctrl+Shift+P। अब देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे Ctrl+Shift+P किया तो आप देख सकते हैं कि फ़ॉन्ट टैब के अंदर यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो सिलेक्टेड एरिया है वो कौन सा आ रहा है, फ़ॉन्ट स्टाइल। ठीक है, यदि आप ये क्या था, ये आपके टेक्स्ट का फ़ॉन्ट था। आप अपने टेक्स्ट को किस फ़ॉन्ट पर रखना चाहते हैं, अल्जीरियन में रखना चाहते हैं, एरियल में रखना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ से टाइम्स न्यू रोमन में रखना चाहते हैं, आप चूज़ कर लीजिए। और ये क्या है, ये आपके फ़ॉन्ट का स्टाइल है। तो आपको बता रहा है आपको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है। देखिए अब मैं यहाँ से क्या कर रही हूँ, बोल्ड कर रही हूँ, तो मेरे टेक्स्ट जो मेरा टेक्स्ट है उसका स्टाइल क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। देखिए ओके, ये बोल्ड हो गया। दोबारा से हम अपने फ़ॉन्ट स्टाइल डायलॉग बॉक्स को जो है यहाँ पे ओपन कर रहे हैं। Ctrl+Shift+P करके हमने ओपन किया। ऑटोमेटिकली जो सिलेक्शन है, देखिए इसमें तो बाकी और भी बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे ना, लेकिन सिलेक्टेड पार्ट कौन सा दिख रहा है, सिर्फ फ़ॉन्ट स्टाइल एंड साइज। तो यहाँ से आपको बता रहा है कि भाई आप चूज़ कर लीजिए, आप क्या चूज़ करना चाहते हैं। रेगुलर करेंगे हम तो हमारा जो स्टाइल होगा वो फ़ॉन्ट का वो नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा एंड देन ओके। देखिए ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये था हमारा फ़ॉन्ट स्टाइल एंड फ़ॉन्ट, ये आपका है फ़ॉन्ट साइज़। यहाँ से आप साइज़ को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं।
ओके, बाय डिफ़ॉल्ट जो यहाँ पे मैंने आपको बताया था वो कितना दिया है, 8 दिया है और मिनिमम और मैक्सिमम 72 दिया है। और प्लस हम इसके लिए की कॉम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, ठीक है, साइज़ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन। देखिए साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है। अब देखिएगा जैसे ही यहाँ पर की कॉम्बिनेशन के ज़रिए साइज़ इंक्रीज़ किया जा रहा है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर देखिएगा आप कि जो फॉन्ट का साइज़ है वो इंक्रीज़ जब हो रहा होगा तो यहाँ पर जो है ऑटोमेटिकली जो है वो नंबर्स जो होंगे वो इंक्रीज़ होने शुरू हो जाएंगे। देखिए मैं इंक्रीज़ कर रही हूँ 100, मेरा माउस का पॉइंटर देखिएगा आप कहाँ पर है, ठीक है, ये ड्रॉप डाउन एरो के ऊपर है। तो अब देखिए यहाँ पे नंबर इंक्रीज़ हो रहे हैं। ये मैक्सिमम कितना जाएगा हम वो चेक कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए मैक्सिमम ये कहाँ पर जा कर के रुकेगा, 1638। ये इसका लास्ट साइज़ है जो ये आपके फॉन्ट का लास्ट स्टाइल है। आप मैक्सिमम इसको कितना इंक्रीज़ कर सकते हैं, 1638। इसके बाद जो है वो साइज़ इससे ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हो पाएगा। अब अगर हमें मिनिमम जो है वो लेके जाना है तो मिनिमम कितना जाएगा, तो उसके लिए हम की कॉम्बिनेशन लगाएंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। देखिए साइज़ जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो मिनिमम कितना जाएगा, लास्ट होगा 1, लेकिन इतने में तो डाटा रीडेबल नहीं है ना, तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या चूज़ करते हैं, 8 जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है स्टाइल यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें डेटा जो है वो रीडेबल फॉर्म में आ जाता है। आपको यदि लगता है आपको और इंक्रीज़ करना है तो आप और भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है, डिपेंड ऑन योर चॉइस। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आपको बता रहा है कि इंक्रीज़ फॉन्ट साइज़ और डिक्रीज़ फॉन्ट साइज़ यहाँ पर ऑप्शन दिए गए, इनमें डिफ़ाइन कर रहा है। तो ये वही यहाँ पर शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन दिए हुए जो मैंने आपको बताया था कि यदि आपको आपके फ़ॉन्ट के साइज़ को इंक्रीज़ करना है और डिक्रीज़ करना है तो उसके लिए अब देखिए इंक्रीज़ करना है तो इंक्रीज़ करने के लिए आप की कॉम्बिनेशन क्या यूज़ करेंगे। देखिए आपको यहाँ पे बता रहा है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, तो वही तो मैंने यहाँ पे किया, देखिए, ठीक है। और डिक्रीज़ करने आप यहाँ पर क्लिक करके भी कर सकते हैं इन ऑप्शन के ऊपर, देखिए, या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन का साइन आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये सिंबल यूज़ कर लीजिए यहाँ से। नेक्स्ट आपको देखिए अगर किसी भी तरह की अपने काम के ऊपर फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है तो बोल्ड के ऊपर क्लिक कर दीजिए, आई, इटैलिक, अंडरलाइन, ठीक है, मतलब जो भी डेटा आपने लिखा है उसके ऊपर लाइन आ जाए। अब आपको यहाँ से तो आप ये ऑप्शन चूज़ कर ही सकते हैं, प्लस इसके साथ की कॉम्बिनेशन क्या यूज़ करेंगे आप, तो देखिए आपको बता रहा है बोल्ड के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, कंट्रोल प्लस बी, ठीक है। लेकिन क्योंकि अभी यहाँ पे मैंने अपना काम बोल्ड किया हुआ है, अब मुझे लगता है कि मुझे हटाना है, तो हटाने के लिए मैं यहाँ पे की कॉम्बिनेशन यूज़ कर रही हूँ कंट्रोल प्लस बी। देखिए बोल्ड जो हाईलाइट हो रहा था वो हट गया है। अब इटैलिक को हटाना है, देखिए इटैलिक, और अंडरलाइन को हटाना है तो दोबारा से हम वहीं पर क्लिक करेंगे तो जो भी फॉर्मेटिंग हमने अप्लाई की होगी वो यहाँ से हट जाएगी, ठीक है। और अब मैं यहाँ से लॉजिकल ग्रुप्स के अंदर जो कमांड दी हुई है उनसे नहीं फॉर्मेटिंग अप्लाई कर रही हूँ, मैं की कॉम्बिनेशन यूज़ कर रही हूँ कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस यू एंड कंट्रोल प्लस आई, ठीक है। अब मुझे हटाना है तो हटाने के लिए भी जो चीज़ आपने फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन यूज़ किए थे तो हटाने के लिए भी वही करना है। अब बोल्ड को हटाना है तो कंट्रोल प्लस बी, फॉर्मेटिंग हट जाएगी बोल्ड की, ठीक है। अंडरलाइन के लिए कंट्रोल प्लस यू एंड कंट्रोल प्लस आई, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको मेंशन कर रहा है स्ट्राइक थ्रू। तो स्ट्राइक थ्रू का मतलब है जो काम आपने किया हुआ है इसमें अगर किसी भी तरह की आपको कटिंग लाइन शो करवानी है तो उसके लिए आप स्ट्राइक थ्रू का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको हटाना है तो हटाने के लिए भी दोबारा क्लिक कीजिए, वहाँ से वो कटिंग लाइन हट जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पर स्टडी करेंगे सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट के बारे में। देखिए आपको बता रहा है सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं सबस्क्रिप्ट के बारे में, ठीक है। सबस्क्रिप्ट क्या होता है, तो जैसा कि मान लीजिए यहाँ पर हम एक फार्मूला ले लेते हैं, पानी के लिए जो फार्मूला लगता है वो क्या लगता है, दैट इज़ H2O, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख लिया और उसके बाद लेकिन जो ये 2 होता है ये 2 कहाँ पे लगता है, बिल्कुल सेंटर पे, बेस पे लगाया जाता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले इस 2 की यहाँ पर सिलेक्शन करेंगे,
थोड़ा सा आपको इसकी विजिबिलिटी क्लियर करने के लिए मैं इसके साइज़ को इंक्रीज़ कर देती हूँ। अब देखिए हम H2O, ये पानी का फार्मूला है, ठीक है, वाटर का फार्मूला है, लेकिन H2O को इस तरह से नहीं लिखा जाता है, इसको H के बिल्कुल नीचे इसके साथ में लिखा जाता है। तो इसके साथ में इसके बेस पे नीचे की साइड लिखने के लिए हम यहाँ पर इस ऑप्शन को यहाँ से भी चूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ क्लिक कर दीजिए, आ गया ये, ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाता है, देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया ना, ये आपका कहलाता है सबस्क्रिप्ट, ठीक है। और प्लस आप इसके लिए की कॉम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन बता रहा है, ठीक है, कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू। लेकिन प्लस का मतलब ये नहीं है कि आपने प्लस को भी मतलब आपने 3 कीज़ के कॉम्बिनेशन लगाने हैं, कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू, ठीक है। तो नेक्स्ट हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। अब हम अच्छा स्टूडेंट, अगर आपको इस चीज़ को यहाँ से हटाना है तो हटाने के लिए भी हम दोबारा से क्या कर सकते हैं, वहीं पर क्लिक कर सकते हैं। देखिए जो यहाँ पे मैंने सबस्क्रिप्ट अप्लाई किया था, इसको हटाने के लिए दोबारा से वहीं पर हमने क्लिक किया तो ये चीज़ नॉर्मल हो गई, ठीक है, अपनी उसी पोजीशन पर ये वापस आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे सबस्क्रिप्ट के बारे में कि सबस्क्रिप्ट क्या होता है। तो सबस्क्रिप्ट के लिए देखिए यहाँ पर हम फिर से यहाँ पे मैथमेटिकल फार्मूला ऐड करवा रहे हैं, a प्लस, मैं थोड़ा सा इंसर्शन पॉइंट का जो साइज़ है उसको मैंने थोड़ा डिक्रीज़ किया है, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं a प्लस लिखिएगा a प्लस b की पावर 2, मैथमेटिकल फार्मूला हमने यहाँ पर ऐड किया, ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा 2। अब जो a प्लस b का स्क्वायर, ठीक है, ये जो 2 लिखा जाता है ये इस फार्मूले के ऊपर लिखा जाता है, ठीक है। तो सेम एज यूजुअल हमें इसकी सिलेक्शन करनी पड़ेगी। सिलेक्शन करने के लिए आप माउस से भी सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है, लेफ़्ट क्लिक के साथ जो लेफ़्ट क्लिक का बटन होता है उसको प्रेस एंड होल्ड कीजिए, सिलेक्शन हो जाएगी। यहाँ से सिंगल न्यूमेरिकल डिजिट को सिलेक्ट करने के लिए मैंने शिफ्ट के साथ लेफ़्ट एरो की का यूज़ किया है, ठीक है। तो अब मुझे इसकी जो ये पावर है a प्लस बी का स्क्वायर, इसको इसके ऊपर लेके जाना है, ठीक है। a प्लस बी का स्क्वायर जो है वो इसके साथ में नहीं लिखा जाता है, इसको ऊपर की तरफ लिखा जाता है। तो यहाँ से आप चूज़ कर लीजिए, देखिए, ठीक है। सो इसको हटाना है, दोबारा वहीं पर क्लिक कर लीजिए। और अगर हम शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन यूज़ करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, ठीक है। देखिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट और प्लस प्लस, ठीक है, प्लस प्लस 2 टाइम नहीं है, ओके। यहाँ पे क्या बता रहा है, एक बार कंट्रोल दबाइए, दूसरी बार शिफ्ट दबाइए और तीसरी बार प्लस दबाना है, ठीक है। तो आपका सबस्क्रिप्ट अप्लाई हो जाएगा, ओके स्टूडेंट। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा टेक्स्ट इफ़ेक्ट्स एंड टाइपोग्राफी। यदि आप अपने टेक्स्ट के ऊपर किसी भी तरह का कोई इफ़ेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इफ़ेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर कुछ काम ऐड कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ से चूज़ कर लीजिए जो भी इफ़ेक्ट आप अपने टेक्स्ट के ऊपर जो है वो अप्लाई करना चाहते हैं। देखिए आपके टेक्स्ट के ऊपर जो है वो आपके पैराग्राफ के ऊपर चेंजेस अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, देखिए, ठीक है। ये आपका है टेक्स्ट इफ़ेक्ट। नेक्स्ट है हमारा टेक्स्ट हाइलाइटिंग कलर। अब जैसे मान लीजिए पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट है, आपको लगता है कि आपके दिए इस पूरे के पूरे पैराग्राफ के अंदर कुछ ख़ास चीज़ें हैं, ठीक है, जिन्हें आप ख़ास हाईलाइट करवाना चाहते हैं, तो यहाँ से आप टेक्स्ट हाइलाइटर का यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले जो जो चीज़ें आप हाईलाइट करवाना चाहते हैं आपको उसकी सिलेक्शन करनी पड़ेगी। ये देखिए हाईलाइट होगा। सो सीधा जो देखने वाले का जो व्यू है वो सबसे पहले किन चीज़ों को कंसिडर करेगा, इन्हीं चीज़ों को वो सबसे पहले, क्योंकि हाईलाइट की गई है ना, तो वो इन्हीं चीज़ों को सबसे पहले देखेगा।
नेक्स्ट यहाँ पे आपको डिफाइन कर रहा है टेक्स्ट का कलर। यदि आप चाहते हैं कि आपको चेंज करना है तो एज़ यूजुअल आपको सिलेक्शन तो करनी पड़ेगी और यहाँ से चूज़ कर लीजिए आप अपने टेक्स्ट का कलर क्या करना चाहते हैं, रेड। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर भी हमने सिलेक्शन कर ली और यहाँ से टेक्स्ट का कलर क्या लेना चाहते हैं आप, तो यहाँ से हमने चूज़ कर लिया। जो भी कलर आप लेना चाहते हैं आप यहाँ से चूज़ कर लीजिए। ओके, अच्छा चलिए स्टूडेंट, अब नेक्स्ट जो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है वो आपको दिया गया है चेंज केस। चेंज केस का मतलब है कि आप अपने पैराग्राफ को अलग अलग केस में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस ऑप्शन के अंदर देखेंगे कि टोटल कितने केस हमें दिए गए हैं। ठीक है, तो मैं इस काम को थोड़ा सा यहाँ से हटा रही हूँ और मैंने एक नया काम यहाँ पर ऐड किया। आप देखिएगा जैसे कि ये फर्स्ट पैराग्राफ हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है और इसमें से चेंज केस के इस ऑप्शन में से हम चूज़ करते हैं सेंटेंस केस। सेंटेंस केस, ओके, इसमें अभी कोई चेंजेस आपको नहीं दिखाई देंगे। नेक्स्ट हम चूज़ करते हैं लोअर केस। देखिएगा लोअर केस में क्या होगा, अगर आपने ध्यान दिया हो तो अभी जो हमारा रिसेंटली पैराग्राफ यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पर फर्स्ट लेटर हमारा कैपिटल आ रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट जो वर्ड्स आ रहे हैं उसमें स्मॉल स्मॉल चल रहा है। ओके, फर्स्ट सेंटेंस यहाँ तक कंप्लीट हुआ, फिर नेक्स्ट लेटर यहाँ पर क्योंकि अगला सेंटेंस शुरू हो गया तो इसका नेक्स्ट सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल आ रहा है। लेकिन जैसे ही हम यहाँ से लोअर केस चूज़ करेंगे तो सारे के सारे जितने भी लेटर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, स्मॉल हो जाएंगे, इसीलिए इसको कहा जाता है लोअर केस। लेकिन एक सेंटेंस के लिए कंडीशन क्या होती है, एक सेंटेंस तो हमेशा पहले कैपिटल लेटर से शुरू होता है। तो जैसे ही हम यहाँ पर देखिए, यहाँ वीडियो से लेकर के और पॉइंट तक ये एक सेंटेंस हुआ और व्हेन से लेकर के एट तक ये दूसरा सेंटेंस हुआ। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से चूज़ कर रहे हैं सेंटेंस केस। तो देखिएगा फर्स्ट सेंटेंस के अंदर वी कैपिटल हो जाएगा, सेकंड सेंटेंस में डब्ल्यू कैपिटल हो जाएगा एंड थर्ड सेंटेंस में वाई कैपिटल हो जाएगा। देखिएगा सेंटेंस केस। ओके, तो ये हमारे कहलाते हैं केस। अब इसमें मल्टीपल ऑप्शन आपको दिए हैं। अगर आप अपर केस करते हैं तो क्या होगा, सारा पैराग्राफ कैपिटल लेटर में शो होगा। अगर आप कैपिटलाइज ईच वर्ड करते हैं तो ईच वर्ड का मतलब हर शब्द का पहला अक्षर कैपिटल हो जाएगा। देखिए, हर शब्द का, वीडियो एक वर्ड है, प्रोवाइड्स एक वर्ड है, तो हर शब्द का पहला अक्षर कैपिटल हो रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पे दिया टूगल केस। तो टूगल केस का मतलब क्या है कि हर शब्द का फर्स्ट लेटर स्मॉल, बाकी सारे कैपिटल हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमें यहाँ पर डिफाइन कर रहा है वो क्या बता रहा है आपको कि क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग का क्या मतलब होता है, इसके नाम से ही क्लियर है कि ये सारी फॉर्मेटिंग को क्लियर कर देगा। लेकिन फॉर्मेटिंग को क्लियर करने के लिए हमारे पास फॉर्मेटिंग लगी भी तो होनी चाहिए पैराग्राफ के ऊपर। तो हमने यहाँ से सेम एज यूजुअल शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन यूज़ किया, Ctrl+B, UN, I। अब मुझे इसको हटाना है तो मैं यहाँ पे ये सारी की सारी फॉर्मेटिंग हटानी है तो इट्स ऑब्वियस कि मुझे 3 बार क्लिक लेने पड़ेंगे, BINU, तभी फॉर्मेटिंग हटेगी। लेकिन यहाँ क्लियर फॉर्मेटिंग के ऊपर क्लिक करते ही सारी फॉर्मेटिंग एक ही बार में हट जाएगी। ठीक है, सो आई होप सो स्टूडेंट्स, आप सभी को ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। यदि फिर भी किसी स्टूडेंट के कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताइए और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम हमारे नेक्स्ट लॉजिकल ग्रुप पैराग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।